मैथ्स मेड इजी। पिछले लेक्चर में मैंने आपको नंबर्स के बारे में बताया था और फर्स्ट एक्सरसाइज करवाई थी। आज मैं आपको सेकंड एक्सरसाइज करवाने जा रही हूँ, जिसमें पहले क्वेश्चन में ट्रू और फॉल्स है, उसके साथ साथ हमें रीजन भी बताना है कि ये ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो क्यों है। तो पहला क्वेश्चन है, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। जितने भी इरेशनल नंबर है वो क्या है, रियल नंबर है। तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ट्रू है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो तो आप पिछले लेक्चर में जाके मेरा जो डायग्राम बना के मैंने जो समझाया है वो भी आप समझ सकते हैं। ट्रू क्यों है, क्योंकि जो रियल नंबर है वो बने होते हैं रैशनल और इरेशनल दोनों नंबरों से। रियल नंबर आर मेड अप ऑफ रियल, रैशनल एंड इरेशनल नंबर। अब देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या है, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। ये तो था एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। अब ये कह रहा है रियल नंबर भी इरेशनल नंबर होंगे, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि हम कहेंगे फॉल्स। फॉल्स क्यों है, क्योंकि जो 5 है, एग्जांपल ले लेते हैं, जो 5 है वो क्या है, रियल नंबर। 5 क्या है, रियल नंबर है, लेकिन 5 है जो वो इरेशनल नंबर, बट 5 इज नॉट, 5 इरेशनल नंबर नहीं है। इन दोनों क्वेश्चनों से हमें ये तो पता लगता है कि जो रैशनल इरेशनल नंबर है वो तो रियल नंबर है, लेकिन सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं है, कुछ क्या है, रैशनल भी है। अब बीच वाला क्वेश्चन क्या है, एवरी पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन। जितने भी पॉइंट होते हैं नंबर लाइन के ऊपर इज ऑफ द फॉर्म रूट m। ये कौन सी फॉर्म में होते हैं, रूट m की फॉर्म में होते हैं, वेयर m इज नेचुरल नंबर। और जो m है वो क्या है, नेचुरल नंबर होते हैं। नंबर लाइन पे कौन कौन से नंबर होते हैं, नंबर लाइन पे सारे रियल नंबर होते हैं, और रियल नंबर के अंदर नेगेटिव वाले भी होते हैं। तो हम क्या कहेंगे, फॉल्स, क्योंकि रियल नंबर नेगेटिव वाले होते हैं और नंबर लाइन पे रियल नंबर ही होते हैं। तो फॉल्स क्या होगा, बिकॉज नेगेटिव नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। हाँ जी, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल। ये कह रहा है कि जो स्क्वायर रूट होता है पॉजिटिव इंटीजर का वो सारे क्या होते हैं, इरेशनल। क्वेश्चन पूछा है कि होते हैं क्या, और फिर है इफ नॉट, अगर नहीं, गिव एन एग्जाम्पल, हमें एक एग्जाम्पल देना है, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज रैशनल नंबर। हमें एक एग्जाम्पल देना है ऐसे नंबर का जिसका जो स्क्वायर रूट है वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो देखो मैं आपको सीधा बता देती हूँ, अगर हम 4 का स्क्वायर रूट करते हैं तो वो 2 आता है, वो क्या है, ये रैशनल नहीं है, रैशनल है। उसी तरह अगर हम 9 का स्क्वायर रूट करते हैं तो वो भी 3 आता है, वो भी रैशनल है, इरेशनल नहीं है। अगर हम 16 का करते हैं तो वो भी 4 आता है। इस तरह बहुत सारे नंबर होते हैं, तो हम किसी का भी एग्जाम्पल उठा लेंगे। हम सबसे छोटे का एग्जाम्पल उठा लेते हैं। अगर 1 का भी स्क्वायर रूट करते हैं तो वो भी 1 आता है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले नो, फिर क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट, इज नॉट irrational number because रूट 1 होता है, रूट 4 2 होता है, रूट 9 3 होता है,
और ये क्या है, दीज आर रैशनल नंबर। ओके, अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। हाँ जी, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। ये शो करना है कि हम √5 को किस तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले हम नंबर लाइन बनाएंगे 0 1 2 और यहां पे होगा 3। ठीक है, ये पॉजिटिव हो गई, नेगेटिव में -1 -2, ये हमने नंबर लाइन बनाई। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में हम करेंगे ड्रॉ। हम 0 से लेके 1 तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे। 0 से 1 तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको हम नाम देंगे 0a। इसको हमने क्या नाम दिया, 0a। और इसकी लेंथ कितनी है, 1 यूनिट। इसकी लेंथ कितनी है, 1 यूनिट। ड्रॉ करेंगे OA इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, ये ड्रॉ कर दी। अब हम दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या लाइन ड्रॉ करेंगे अब हम, AB। अब हमने इसके परपेंडिकुलर AB ड्रॉ की है। ड्रॉ AB हमने ड्रॉ की है जो परपेंडिकुलर किसके है, OA के। और AB की हाइट कितनी लेंगे हम, AB की हाइट कितनी लेंगे, 2 यूनिट्स। कितनी, 2 यूनिट्स। अब तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में हम इसके OB को जोड़ देंगे। तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है, OB को जोड़ना है, जॉइन OB। अब हमें ये निकालना है कि OB कितना है, किससे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, ये राइट एंगल बन रहा है ना, इसीलिए हमने इसमें पाइथागोरस लगाई है। पाइथागोरस में होता है जो हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज OB की स्क्वायर इक्वल होता है OA की स्क्वायर प्लस AB की स्क्वायर के। OA की स्क्वायर प्लस AB की स्क्वायर। अब देखो OA की स्क्वायर यहीं पे पड़ा रहेगा, OB की स्क्वायर सॉरी, और OA की स्क्वायर क्या होता है, OA की स्क्वायर क्या है, 1 की स्क्वायर, AB की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर। ये क्या होगा, ये होगा 1 की स्क्वायर क्या होती है, 1 होती है। 2 की स्क्वायर क्या होती है, 4 होती है। तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 5। तो जो OB की स्क्वायर है वो 5 है, तो OB कितना होगा, रूट का 5। जो OB है वो कितना आया, रूट का 5। अब देखो आगे क्या करेंगे, हमारा 3 स्टेप तक हो गया था कि हमने क्या किया था, पाइथागोरस से OB की वैल्यू निकाली थी। अब हम क्या करेंगे, हम मानेंगे कि O क्या है, कोई ओरिजिन है, O ओरिजिन है, और OB क्या है, रेडियस है। O ओरिजिन है, OB रेडियस है। अब इससे इस रेडियस के थ्रू हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। यूजिंग O origin and OB is radius। इन दोनों का यूज करके हम क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे। जैसे ही हम ये आर्क ड्रॉ करेंगे तो ये जो पॉइंट होगा क्या होगा, जो ये पॉइंट है 2 और 3 के बीच में, प्रॉपर बीच में नहीं है लेकिन 2 और 3 के
बीच में ही कहीं आएगा ये पॉइंट, ये क्या होगा, रूट का 5 होगा। ये हमने क्या शो कर दिया, रूट 5 को नंबर लाइन पे शो कर दिया। यही क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन हो गया आपका खत्म। अगला जो फोर्थ क्वेश्चन है वो आप खुद करेंगे, और अगर आपको वो क्वेश्चन ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।